नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। और जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। साथ ही साथ आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी देखेंगे 11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जून तक। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो भाई अभी मिलने जा रहा है। आप तैयार रहिए, उस क्वेश्चन को मन ही मन सोच के रखिए। जो भी आंसर एंजल आपको देंगे मैं आपको कन्वे करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये एक टाइम स्टैम्प ना हमें देना पड़ता है, इसलिए हम देते हैं। लेकिन ये जो मैसेजेस है ना, इसको आप कभी भी देख सकते हो और सारे मैसेजेस बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं। इसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो, देख लेते हैं लियो के पर्सन लियो को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Give thanks for the blessings of love soon to come our way. Know what we deserve to be and have all that your heart truly desire. ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए जो बहुत जल्द प्यार के रूप में हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहा है। जो भी ब्लेसिंग्स आ रहा है प्यार के रूप में, उसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि आप सच में इस प्यार को पाने का हकदार हो। कुछ लोगों के लिए क्या है, घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। कुछ लोगों के लिए नया घर बन रहा है, प्यार में हो लेकिन आप लोग नए घर में जा रहे हो। कुछ लोग हैं शादी कर रहे हैं, शादी में बहुत दिनों से अड़चने आ रही थी, तो अब शादी हो सकता है। कुछ लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, परेशानी था, नो कांटेक्ट था, तो अब वो एक दूसरे से मिल रहा है, परेशानी खत्म हो रहा है। तो इसीलिए जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आप इस ब्लेसिंग्स का हकदार हो और यूनिवर्स ने आपको वो ब्लेसिंग्स दिया है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो, रोमांस, क्यूपिड एरोस्टिक्स। ये जो क्यूपिड एरोस्टिक्स है ना, ये एक रोमान वर्ड है और इसका मीनिंग जो है, ये रोमान में इसका मीनिंग ये है कि कोई ऐसा बच्चा आप समझ लो, इंसान समझ लो, लड़का समझ लो, जो खाली बदन में घूम रहा है और जैसे कि उसकी नज़र, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप घायल हो रहे हो। ये एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पूरा उस तरीके से नहीं बता पाऊंगी अभी। तो उस हिसाब से ये आपको देख के जो प्यार उनके मन में आता है वही आपसे कहना चाहते हैं। आप जिस भी जेंडर के हो, डेफिनेटली आप किसी और जेंडर की प्रति या फिर सेम जेंडर के प्रति आप आकर्षित हो, तभी ये मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जब उसके आमने सामने घूमते हो
या फिर वो आपके आमने-सामने घूमते घूमते हैं क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, तो ऐसा आकर्षण महसूस होता है, जैसे कोई किसी को उस तीर से घायल कर रहा है कि उसको देख के रहा नहीं जा रहा है, रोमांस का कार्ड है इसलिए, जैसे कि प्यार हो ही जा रहा है। ये पूरा जो सब शब्द है ना, वर्ड्स है, क्यूपिड एरो स्टिक्स, ये रोमांस वर्ड है। आप अगर चाहो तो इसका मतलब आप गूगल भी कर सकते हो, देख सकते हो, तो आपको पूरा इस बारे में पता चल जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको खोजने की जिज्ञासा, जानने की बहुत इच्छाएं होती है, तो आप देख भी सकते हो। सीधे शब्द में कहूँ, ये प्यार आकर्षण के बारे में ही आपसे कहे जा रहे हैं। नंबर 3, ए मैसेज फॉर यू, ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं लियो। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल मी विथ लाइट एंड आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, कभी भी ये आपके बिना कुछ और सोचते ही नहीं है, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, ये महसूस करते हैं कि आपकी प्यार की रोशनी इनको पूरी तरीके से रोशन कर रहा है। आपकी जो सोच है, यही इससे ही ये प्रभावित हो जाते हैं। इससे ही ये फ़ील करते हैं कि कुछ एनलाइटमेंट फ़ील करते हैं कि आपका प्यार की रोशनी उन पर गिर रहा है। ये खुद को एनलाइटनमेंट फ़ील कर रहे हैं और इसके बाद ये आपसे जो कहते हैं, ये आप खुद ही देखो, आई लव यू कहा है। तो एक मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ये तो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और जब भी सोचते हैं, कुछ रोशनी महसूस होती है और लगता है कि आपका प्यार उनको रोशन कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने आपको आई लव यू भी कहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। किसी को अगर न्यूमरोलॉजिकली प्रेडिक्शन चाहिए अपनी बर्थ चार्ट की, अपनी करंट सिचुएशन की, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो सेम मेल आईडी में। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो, ट्विन फ्लेम, यही बाकी था। इतना प्यार भरा शब्द उन्होंने आपके लिए कहा और अब तक ट्विन फ्लेम ना आए तो ये तो अधूरा हो जाएगा। ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, योर पैशन इंडिकेट्स। पहले भी मैंने लव के बारे में जब देखा था, रोमांस का कार्ड जो आया था, तभी मैंने आपसे कही थी। तो ये कहना चाहते हैं आपका जो पैशन है उनकी प्रति, योर पैशन इंडिकेट्स दैट वी आर ट्विन फ्लेम। आपका पैशन ही उनको समझा देते हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम हो या ना हो, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पिछले जन्म का रिश्ता, ये सारा अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं और ये आपसे यही कहना चाहते हैं। अब आपको खुद को भी पता है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या-क्या आपसे कहा। पहला उन्होंने कहा, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव। यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए प्यार के रूप में जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रहा है। दूसरा, इन्होंने रोमांस के लिए कहा कि आपको देख के प्यार आ जाता है। क्या एक गाना है ना, अभी याद नहीं आ रहा है, क्यूपिड्स एरो स्टिक्स। तीसरा उन्होंने कहा, ये मैसेज फॉर यू, ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, जब भी सोचते हैं एनलाइटेड महसूस करते हैं और इसके लिए इन्होंने आपको आई लव यू भी कहा है। फोर, नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन्होंने आपको अपना ट्विन फ्लेम कहा है। और क्या कहूँ मैं आपको, इन्होंने कहा कि आपका पैशन ये इंडिकेट्स करता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। आप दोनों एक दूसरे से ट्विन फ्लेम जैसे ही प्यार करते हो, आकर्षित हो, एक दूसरे को ट्विन फ्लेम मानते भी हो, क्योंकि आप उनसे इतना प्यार करते हो। उनको लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। अब हम देखेंगे आपका
फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है? लियो। देखिए, प्यार ना पहले के जमाने में भी होता था, राजा महाराजे के जमाने में भी होते थे, भगवान श्री राम के जमाने में भी हुआ, सीता मैया से वो प्यार करते थे। और प्यार कुछ, कोई भी आपसे प्यार करे, आप उनसे प्यार से मिल रहे हो, प्यार कर रहे हो। मैं वो प्यार के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि जो प्यार बच्चा अपने माँ से करता है, पिता से करता है, नहीं। जो हम एक दूसरे पर्सन से करते हैं, जिसे हमें एक अंदर की अलग फीलिंग्स महसूस होते हैं, मैं उस प्यार के बारे में बोल रही हूँ, जो भी अपोजिट जेंडर से किया जाता है। अब जेंडर पे मत जाइए, आप किसी भी सेम जेंडर से भी प्यार कर सकते हो। प्यार एक अलग एहसास है, जो कि आप किसी भी तरीके से वो लिख के बयां नहीं कर सकते, और आप उनको देख के क्या फील करते हो, ये आप ही बता सकते हो, और कोई नहीं बता सकता। इसीलिए प्यार का तो कोई परिभाषा होता नहीं है। जो भी उन्होंने कहा है अपने दिल से, आपको ये मैसेजेस उन्होंने दिया है, चाहे आप उनसे दूर ही क्यों ना हो। अगर ऐसा ना होता तो ये गाना थोड़ी ना होती। हे रघुवीर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला। रघुवीर को, रामचंद्र जी को कोमल और कमल नयन वाले बताया जा रहा है, और उनको जयमाला जब पहना जाता है तब ये गाना हो रहा है। तो सोचिए, एक माला पहनने के वक्त भी कितनी अच्छी सोच, कितना अच्छा फीलिंग्स, कितनी अच्छी भावनाएं होते हैं मन में। तो प्यार तो भाई किसी भी चीज से हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। देख लेते हैं आपकी फिनेंशियल स्टेटस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, रघुवीर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। लियो लियो लियो, मेहनत पहले किए थे ना आपने, उसका परिणाम आ रहा है। फिनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा, उम्दा रहेगा, जो चाहो वो खरीदो, खुद पर खर्च करने वाले हो आप। घूमने जा सकते हो, अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, पार्लर जा सकते हो, सलून जा सकते हो, अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो। पैसा रहेगा तो ही तो ऐसा कुछ होगा भैया। जितने पैसे आपने मेहनत से कमाए, और वो पैसे आप खुद पर खर्च कर रहे हो। पैसा ऐसा नहीं कि खुद पर ही खर्च कर दोगे कुछ नहीं रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। पैसे के सोर्सेज भी बन रहे हैं, और आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए, किसी को अपना ओटीपी वोटीपी मत बता देना, क्योंकि ठगने का चांसेस भी है आपको, कोई आपको ठग भी सकता है। इसीलिए फिनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा है, और उसमें आप इतना मतलब खो जाओगे, ये करना खुद के लिए, वो खरीदना, और कोई इसमें आपको परेशान भी कर सकता है, उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठगने का चांसेस भी है। तो फिनेंशियल स्टेटस अच्छा है तभी तो ठगे जाओगे, ठगना नहीं है, पहले से जान गए ना आप। देख लेते हैं आपके लिए कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। आपने सोच लिया है ना मन ही मन? अगर नहीं सोचा है तो वही वीडियो को पॉज करें, सोचे और फिर आके देखें आपका कोई भी एक क्वेश्चन। जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए।
सोच लिया है? मैं कार्ड निकाल रही हूँ। कोई भी एक कार्ड लियो का क्वेश्चन का आंसर एंजल दे दीजिए, येस और नो, या जो भी आप देना चाहते हो। लियो के लिए आपको जो भी आंसर देना है दे दीजिए। मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ। यस, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। यस आया है आपके लिए। दिस इज अ बिग यस। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज बैलेंस, बहुत सारे यस में ना कुछ शर्त होते हैं कि ये करना पड़ेगा तब ये यस ही रहेगा। कभी सरेंडर करो, कभी बैलेंस करो। भाई ये तो पूरा ही यस है। एकदम यूनिवर्स दोनों हाथों से आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। जो भी आपने मांगा, जो भी आपने सोचा, आपके लिए ये हाँ है। तो खुश हो जाइए। जो भी आपने सोचा आपका आंसर यस आया। अभी भाई यस, अगर किसी ने कुछ किसी इंसान के बारे में गलत सोचा कि ये किसी और के साथ है, ये भाई आप जानो, इसकी मार मेरे पीठ में ना पड़े। आपके लिए यस आया है। आप खुश हो जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।